सेवा अर्थ निकाला। सेवा ही कहें, क्योंकि आपने अगर परमात्म ज्ञान सुना, स्वयं की अनुभूति की, तो स्वयं आपने अपना जीवन परिवर्तन किया। तो जीवन परिवर्तन करना माना भगवान के कार्य में सहयोगी बनना। जैसे कि आपने आत्मा के बारे में जाना, आत्मा जिसको सभी ने माना है, किसी ने प्राण कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने चेतना कहा, किसी ने, हम सभी ने जिसको आत्मा कहा, किसी ने ऊर्जा कहा। तो कहने का भाव यह है कि आत्मा के अस्तित्व को सभी ने स्वीकार किया। आत्मा के बारे में सभी ने माना कि हम सब चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा के विषय में भी बहुत मान्यताएं थी, जैसे कहते हैं आत्मा निर्लेप है, हम जो भी कर्म करते हैं वो शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं लगता। लेकिन परमात्मा कहता है आत्मा निर्लेप नहीं है, हम जो भी कर्म करते हैं वो शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा के साथ वो कर्म जाते हैं। इसलिए जो लेप झेपे, जो संस्कार है, जो कर्म इकट्ठे होते हैं वो आत्मा के साथ जाते हैं, जिसको हम स्वयं देख सकते हैं संसार में कि व्यक्ति, कोई देखो महल गाड़ियों में घूम रहा है और कोई तो कचरे के डिब्बे में से उठाकर खा रहा है। तो वह व्यक्ति है जो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म देती है, जिसको हम स्वयं प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। संसार में अगर आत्मा पुनर्जन्म नहीं देती या हम सभी आत्मा एक समान होती तो संसार में ऊंच नीच होती ही नहीं, सब सुख शांतिमय रहते। लेकिन किसी को शरीर के द्वारा कष्ट, किसी को परिवार संबंधियों में कष्ट, इसका मतलब आत्मा पुनर्जन्म में कुछ लेकर या कुछ कर्म करके आई है, जिसका वो इस समय अपने शरीर के द्वारा, संबंधी के द्वारा काट रही है। तो निर्लेप भी कहते हैं, किसी ने कहा कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा कहते हैं अंश कोई वो परम शक्ति नहीं है जिसमें से अंश खींचते हुए हम शरीर लेकर यहाँ पाठ बजा रहे हैं, नहीं, हम परमात्मा के वंश हैं। वंश माना परमात्मा के अधिकारी बच्चे। परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो वंश हैं। उसके बाद कहा कि आत्मा ज्योति ज्योत समा जाती है, माना सागर से बुदबुदा निकलता है और सागर में समा जाता है। भगवान परमात्मा कहते हैं कि अगर सागर में कोई बूंद आप डालो तो उस बूंद का अस्तित्व मिट जाएगा। आप कोई और बूंद उठाओगे तो वो वही बूंद नहीं होगी। तो वैसे ही परमात्मा में आत्मा समाती नहीं है, ज्योति ज्योत में नहीं समाती है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। अगर ज्योति ज्योत में सभी आत्माएं समा जाती तो वही बात फिर आती है, फिर कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता। हर बार उसमें से आत्मा निकलती और हर बार उसके नए श्रेष्ठ कर्म होते। परमात्मा जिसको सर्वशक्ता कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, और हम उसके बच्चे साधारण नहीं होते। इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा में हम ज्योति ज्योत आत्माएं नहीं समाती हैं। परम सत्ता अलग है और हम सब आत्माएं अलग हैं। तो परमात्मा के अस्तित्व को सभी ने स्वीकारा है। वैसे ही जैसे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा, वैसे परमात्मा के अस्तित्व को भी सभी धर्म ने स्वीकारा है। परंतु कुछ मान्यताएं हमारे देश में परमात्मा के प्रति हैं। परमात्मा के लिए कहते हैं कि भगवान आखिर कौन है, एक खोज कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि प्रकृति ही परमेश्वर है। जो भी हम संसार में प्रकृति देख रहे हैं वही परमात्मा है या वही परमेश्वर है। किसी ने कहा कि आत्मा सो परमात्मा, हम जो भी हैं हम सभी आत्मा भी हैं और परमात्मा भी हैं, ये भी कहा। दूसरा कहा कि ब्रह्म ही ईश्वर है, जो परमात्मा का निज धाम है वो परमात्मा है, तो ब्रह्म को ईश्वर माना। दूसरा कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह परमात्मा है।
उधर परमात्मा ही परमात्मा है। तीसरा कहा कि परमात्मा निराकार है, उसका ना नाम है ना रूप है, वो निराकार है। और जो पांचवी बात आती है तो कहा कि जितने भी इष्ट देव हुए हैं वो परमात्मा के रूप है या परमात्मा है। स्वयं विचार कीजिए, अगर आपके सामने परमात्मा के विषय में इतनी धारणाएं रखी जाए तो आप स्वयं पूछ जाएंगे कि कौन सी बात इन सब बात में से सत्य है, किसको स्वीकार करें और किसको छोड़ें। सुनने के बाद यही कहेंगे कि परमात्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी परमात्मा के विषय में कहा गया है। तो आप ही विचार करो, यह कहना भावात्मक था या सत्य था? क्योंकि जिसने प्रकृति के बीच रहकर तपस्या साधना की है उसे प्रकृति के बीच असीम शांति का अनुभव हुआ और उस शांति के भावना के आधार पर उसने कहा कि प्रकृति ही परमेश्वर है, परंतु प्रकृति परमेश्वर नहीं है। प्रकृति परमात्मा की सुंदर रचना है। तो ये भावना के आधार पे कहा गया था। दूसरा कहा कि आत्मा सो परमात्मा। किसी व्यक्ति के अंदर या व्यक्तित्व से असीम शांति का अनुभव हुआ तो उसने कहा जैसे ये परमात्मा का रूप है। इसका मतलब हम सभी के अंदर परमात्मा नहीं, लेकिन ये भी भावना के आधार पे कहा गया था कि व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति ही या आत्मा सो परमात्मा, व्यक्ति के अंदर ही परमात्मा है। विचार करो, अगर हमारे अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है तो जब गलत कार्य हम शरीर के द्वारा करते हैं तो करने वाला कौन है? आत्मा है या परमात्मा है? परमात्मा तो नहीं कर सकते, तो कौन करता है? कहने का भाव ये है, अगर परम पिता परमात्मा, जिसको माता पिता हम कहते हैं, जब वो हमारे अंदर है तो क्या उसने मना नहीं किया? आज जब हमारे सामने हमारे बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तभी हम उनकी इस लड़ाई को नहीं देख सकते और दोनों को अलग अलग कर देंगे, बिठा देंगे। तो क्या परमात्मा हम सभी के अंदर है? वो शांत होकर देखता रहता है और कहते हैं कि संग का रंग लग जाता है। तो क्या परमात्मा हम सभी के अंदर है? क्या परमात्मा का संग आत्मा को नहीं लगा? तो ये भावना के आधार से कहा गया था कि आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि हर किसी के अंदर संस्कार, देवी संस्कार भी विराजमान है। तो जिससे व्यक्ति के भाव से सुख शांति की अनुभूति हुई तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर ही परमात्मा है। तो ये भावना के आधार पे कहा गया था। उसके बाद कहा ब्रह्म ही ईश्वर है, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को खोजने के लिए जैसे आस्था जागृत हुई तो उन्होंने ब्रह्म को याद किया। हम लोग गाते थे पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, लेकिन इस कहावत, इस श्लोक में भी गायन है पार ब्रह्म परमेश्वर, माना ब्रह्म में रहने वाला वो परमेश्वर और वही सबका स्वामी है। तो ब्रह्म ईश्वर कहाँ से हुआ? ब्रह्म तो परमात्मा का रहने का स्थान है, हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान है। तो ब्रह्म को अगर आप मकान में जाओ और मकान मालिक से मिलकर नहीं आओ तो क्या वो मिलन कहा जाएगा? कहेंगे मकान में गए और किसी से मिलकर नहीं आए। वैसे ही मकान में रहने वाला, माना ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा से हम नहीं मिले, परिचित नहीं हुए, लेकिन उस ब्रह्म से हमने योग लगाया, उसको याद किया, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये कहाँ तक सत्य है? क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं, क्या हम अपने मम्मी पापा से कह सकते हैं कि पापा आप सर्वव्यापी हो? उनको अच्छा लगेगा? सर्वव्यापी कहना माना पशु पक्षी जानवर जो भी इस तरह पर है, सब में परमात्मा होना। अगर सब में परमात्मा है तो क्या इस संसार में हिंसा होती? या ये भावना के आधार से कहा, क्योंकि समझते थे कि व्यक्ति, उन्होंने कहा कि तुम गलत काम नहीं करो, परमात्मा तुम्हें देख रहा है। या हमारी जो
कृष्ण गोपाल नहीं थे। तो ये भी भावना के आधार पर कहा था कि जिधर देखूं उधर तू ही तू, लेकिन उसका अर्थ निकाल लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अगर पिता अपने घर पर हो तो बच्चे शरारत कर सकते हैं। कहते हैं माँ बाप घर पे है, ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, जब वो ड्यूटी पे जाएंगे तब शैतानी करेंगे। वैसे अगर परमात्मा इस धरा पर होता तो क्या इस दुनिया का ऐसा हाल होता? इसका मतलब उन्होंने स्वयं कहा कि जब जब धर्म की गिरानी होती है तब तब मैं आता हूँ। तो धर्म गिराने का समय होता है तब वो आते हैं, इसका मतलब वो इस धरा पर अभी नहीं है। फिर कहते परमात्मा निराकार है। निराकार माना उनकी हम लोगों की तरह शरीर जैसा आकार नहीं है, परंतु आज हवा जो दिखाई नहीं पड़ती उसका भी हमने नाम हवा रखा। तो जो परम सत्ता परमात्मा है वो कैसे निराकार हो सकता है? वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? निराकार हम जैसे जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, अभोक्ता है। इसलिए निराकार माना शरीर का आकार, शरीर की तरह वो जन्म नहीं लेता, परंतु उनका नाम शिव और रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ये भावनाओं के आधार पर कहा था। और जितने भी देवी देवता हैं वो देव आत्मा है, इसलिए कहते हैं देव आत्माएं अनेक हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, लेकिन सभी देवताओं का पिता, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। तो चार मान्यताएं इस पर आती हैं कि वास्तव में भगवान कौन हो सकता है? भगवान वही हो सकता है जो सर्व धर्म मान हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी मनुष्य मार्ग स्थापन है आत्मा के बिना नहीं चल सकते। आत्मा के ही आधार से हर व्यक्ति कार्य करता है। आत्मा है तो जीवन है, आत्मा नहीं तो जीवन खत्म हो जाता है। चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, जब सभी आत्माएं हैं तो सभी धर्म में भिन्नता नहीं हो सकती। सभी धर्म में एक परमात्मा को माना है। किसी ने उनको गॉड इज लाइट कहा, क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट कहा, वहां पर चर्च में भी आप देखते हैं परम ज्योति के स्वरूप में परमात्मा को याद करते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ कहकर पुकारा है उनको। माना कहने का भाव ये है कि सभी धर्म आत्माओं ने एक ज्योति बिंदु को पुकारा। सिख धर्म में गुरु नानक ने कहा एक है ओकार, एक है निराकार, सत श्री अकाल। उन्होंने भी निराकार को माना। मुस्लिम धर्म में परमात्मा को नूर के पुकारते, नूर माना प्रकाश। उनको भी उस धर्म में भी लाइट के रूप में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, जिसके ना हाथ ना पैर ना मुंह है, और उसी स्वरूप को हम शिवलिंग के रूप में मानते हैं। तो कहने का ये है कि सभी धर्म आत्माओं ने ज्योति बिंदु परमात्मा को स्वीकार किया है। तो सर्व धर्म मान, इसको सारे संसार मानते हैं, वही भगवान वही परमात्मा है। सर्वोच्च जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, जो स्वर्ग के माता पिता है, स्वर्ग के पालनहार है, जो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ होने वाला, माना इस धरा से अपने स्थान पर रहने वाला है, लेकिन फिर भी वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा। सब गुणों में अनंत है, जिसके लिए कहा जाता है कागज को, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, इस धरती को कागज बनाओ, फिर भी माँ सरस्वती आकर उनकी गाथा लिखे, फिर भी कम हो जाए। तो ये परमात्मा के बारे में बातें थी कि परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। वो इस धरा पर आते हैं और कैसे, जो हम सुख शांति की खोज कर रहे हैं, परमात्मा कहते आप साधारण नहीं हो, क्योंकि आप मेरी संतान हो, लेकिन कुछ समय निकालकर आप स्वयं को देखो। जिस सुख शांति को आप ढूंढ रहे हो कहीं बाहर नहीं, हम सभी के अंदर है, और जिसने इसको खोजा है वो महान है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम Yeah.
कर पा रही हूँ। मेरे पिताजी हैं, पर मैं जो कभी छोटे बचपन में मैं जैसे पिताजी से दूर हो गई, छोटी थी, बहुत छोटी थी, दूर हो गई और मैं भूल गई। मुझे कि कोई कहे तुम्हारी ये पिताजी है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरे ये पिताजी है क्या नहीं। तो ये भूल में आगे, ये भूल भुलैया ये दुनिया है। हमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कली का अंत आ गया है। इसलिए कहते शास्त्रों के ने कहा, शास्त्रों में कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, पर कलयुग अभी छोटा बच्चा नहीं है, आप अनुभवी हैं। कलयुग की अभी अंत का समय, कलयुग का अंत का समय आ गया है। कलयुग के अंत में जो जो होने वाले शास्त्रों में बताए हैं कि कलयुग के अंत में गाय विष्ठा खाएगा, कन्या अपने आप वर मांगेगा, थैलियों में अनाज बेची जाएंगी, जो जो सारी बातें बताई गई हैं कलयुग अंत की निशानी, ये सब अपने सामने है। तो इसलिए ये अंतिम समय पर परमात्मा ने वायदा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम्। ना कहने का भावार्थ परमात्मा ने कहा जब कलयुग के अंत में धर्म की ग्लानि होता है, एक अपने धर्म को छोड़ के और कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। धर्म की ग्लानि के समय पर परमात्मा ने कहा मैं आता हूँ और अधर्मों का विनाश और सत धर्म का स्थापन करना। अधर्म इसी दुनिया में अन्याय, अत्याचार, अधर्म बढ़ता जा रहा है। तो ये अधर्म अज्ञानता को दूर करके सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा ने हम सभी को याद, उस कार्य में मदद के लिए आप सभी को याद किया है। क्या मददगार बनेंगे? जी मददगार बनेंगे उनके कार्य में? बनेंगे ना? कौन बनेंगे? हाथ उठाइए। उस परमात्मा के कार्य में, अर्थात इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में, इस भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में ये अनुभव भी महान आत्माओं की बहुत जरूरत है। इसलिए इन्होंने संकल्प दिया कि उन सबको बुला करके ये बातें बताना कि परमात्मा का कार्य अभी चल रहा है। ये कलयुग परिवर्तन होने जा रहे हैं, सती की नई दुनिया आने वाले हैं। नई दुनिया जो निर्माण होगा, एक नई दुनिया में नई संस्कार वाले सभी आएंगे। नए संस्कार अर्थात देवी संस्कार आत्माएं सब नई दुनिया में आने वाले। जैसे कोई व्यक्ति अच्छी बोल चाल, कर्म, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ अच्छा हो, तब क्या कहते हैं? ये मानव नहीं, ये तो साक्षात देवता है। तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार और सब कुछ अच्छा बनाने के लिए इसलिए परमात्मा ने विद्यालय खुला है। विद्यालय के माध्यम से 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। कोर्स के माध्यम से हर चीज का समझ मिलता है। जो समझ ये मिलता है, आंखों से देखने से भी हमारा कहीं विकर्म बनने लगता है, कानों से सुनने से भी विकर्म बनने लगता है। जैसे आंखें भगवान ने दी है, क्या देखने के लिए दिया? सभी अच्छाइयों को देखने के लिए दिया। अच्छाइयों को बदले हम जो बुराइयों को देखने लगते हैं, तो कितनी आज सूरदास बन गए, जन्म से सूरदास। और बुराई अच्छाइयों को देखने के लिए परमात्मा ने हमें काम दिया है। अब उसको अच्छाइयां देखने के बदले, सभी की अच्छाइयां सुनने के बदले बुराइयां सुनने लगते हैं। तो आज कितने जन्म से बहरे बन गए। ऐसे कितने जन्म से अच्छे कर्म करने के, अच्छी बोल बोलने के बजाय क्या करते हैं? अच्छे बोल ना बोल के ये कहते जीभ में हड्डी नहीं है, कितनों की हड्डी तोड़ देते हैं। आज महाभारत बनी तो किसके कारण बनी? ये जीभ के कारण। ने इतना जीभ की कंट्रोल नहीं कर पाया। द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे की औलाद अंधे। तो इतने सी बातों में इतना बड़ा महाभारत बन गया, कितने को मारा गया। भगवान ने मुख दिया है
मीठा बोल बोलने के लिए, मीठा बोल के बजाय उनके से शब्द बोलने लगते हैं, जिसके कारण विमुख भी क्या होता है, कोई जन्म से गूंगे भी बन जाते हैं। गूंगे बोलते हैं ना, तो बोल नहीं पाते उनको क्या कहते हैं, गूंगे कहते हैं ना। तो ऐसे ही हमारी जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, कर्म इंद्रिया दिया है, अच्छी से कर्म करने के लिए, जो गलत कर्म में लग जाता है तो उसका क्या कहते, भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी है, क्यों नहीं दिया, भगवान ने उनके कान सुनने के लिए नहीं दिया है, भगवान ने उन्हें बोलने के लिए नहीं दिया, क्यों नहीं दी, गलत यूज किया। तो इसलिए हमें इस कर्म इंद्रियों से कोई भी गलत कर्म न करे, इसलिए परमात्मा ने हमें समझ दे रहा है रोज। इसलिए इस विद्यालय में रोज पढ़ाई होता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। और इस विद्यालय में हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई पढ़ सकता है, हर वर्ग की आत्मा, हर जाति धर्म रूप रंग गरीब अमीर की कोई बात नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़े जो भी है, हर कोई हर एज की पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई जो होती है आत्माओं की पढ़ाई होती है। इसलिए हम आत्माओं को स्वयं परमात्मा आकर के ये समझ अटक ज्ञान देते हैं। ये समझ जब आती है, जीवन में बदलाव आने लगता है, हमारे जीवन के खुशहाल जीवन बनने लगते हैं, हमारे सोच विचार बदलने लगते हैं। हमें पहले देहों को देखते थे, देहों के बजाय आत्मा को देखने लगते हैं। हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है, हम सभी आत्माएं एक है, सारा विश्व एक परिवार है, सारा विश्व को एक भगवान एक ही है, और सारा विश्व की आत्माओं का पिता वो एक है, और वो हमें सभी आत्माएं उन एक पिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। तो ये सारे समझ जब आने लगता है तो फिर हमें एक खुशहाल जीवन जीते हैं कि सब मेरे हैं और मुझे परिवर्तन होना है, तभी जाके मैं सभी को परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं जैसे अपना जीवन एक ही इसीलिए दिया है कि ईश्वर कि मैं परिवर्तन होकर विश्व को परिवर्तन के कार्य में अपना जीवन लगा दूंगी भगवान के साथ। ये संकल्प ली, आज तक ये कार्य करने की हमें भी चांस मिला। आप सबकी दुआएं, आप सबकी शुभकामनाएं, और जो भगवान जो आस रखी है आप सभी के लिए आप जरूर पूरी करेंगे, और हमें भी वही आस था। तो आज जितना जो आए हैं उनके दादी जी के थोड़ा सा तो ये संस्था के अभी चीफ है, उन्हें तबीयत खराब के कारण थोड़ा सा ये रहे, और आप सभी जरूर यहाँ पर जो निःशुल्क 7 डेज कोर्स दिया जाता है आप करेंगे। आप अनुभवी आत्माएं के अनुभव के आधार से कितनों का भला, परिवार का भला, देश का भला, हमारे शहर का भला सब कुछ कर सकते हैं। ओम शांति।